जब भी आप कोई बुक स्टोर में जाओगे आप एक चीज नोटिस जरूर करोगे कि जो नॉन फिक्शन वाला सेक्शन है ना, जो नॉन फिक्शन बुक्स वाला सेक्शन है वो सिर्फ एक ही होगा, एंड जो बाकी का बुक स्टोर होगा और जितनी भी शेल्फ्स होंगी वो सारी फिक्शन बुक्स होंगी। और मैं हमेशा से वंडर किया हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें तो यही सिखाया है और हमें यही लगता है कि जो नॉन फिक्शन बुक्स हैं वो बेस्ट होती हैं, उन्हें ही पढ़ना चाहिए, बाकी बुक तो सब बेकार है। इन फिक्शन बुक्स में क्या रखा है, ये तो सब कहानियां ही हैं, इससे हम क्या ही सीखेंगे। बट जो पर्सपेक्टिव में इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ना, उसको सुन के आपको भी ऐसा लगने लग जाएगा कि यार हमने आज तक फिक्शन बुक्स पढ़ी क्यों नहीं है, हम क्यों नॉन फिक्शन लगे हुए हैं। क्योंकि हमजा ने बोला है या फिर बाकी सेल्फ इंप्रूवमेंट्स अली अब्दाल ने बोला है, जितने भी हैं, तो इन सब लोगों से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और मानने लग जाते हैं कि नॉन फिक्शन ही बेस्ट होती हैं, एंड फिक्शन तो हम पढ़ते ही नहीं है, वो तो एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो जो नॉन फिक्शन बुक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन को ना वो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड आप अभी सोच रहे होगे कि ये ठीक ही तो है, इसमें बुरी क्या बात है कि हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, हमें वो कलेक्ट करके पॉइंट्स में बता रहे हैं। बट अब बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप बुक पढ़ते हो हाउ टू टॉक टू एनीवन, एंड आपने उसमें पॉइंट पढ़ा कि सामने वाले पे स्पॉटलाइट होनी चाहिए, अपने ऊपर स्पॉटलाइट मत रखो, एंड उन्हें सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं, ना कि खुद का बोलो। ठीक है, आपने ये पॉइंट पढ़ लिया। तो ऐसा ही तो होता है नॉन फिक्शन बुक्स में, वो पॉइंट्स में हमें बता देते हैं कि दिस इज द थिंग यू हैव टू डू। बट द थिंग इज, जब आप ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ लोगे एंड ऑब्वियसली बाकी की बुक में और पॉइंट्स लिखे होंगे, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एंड जब आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सोचो, अगर इतने पॉइंट्स होंगे तो आपके साथ ये चीज हुई ही होगी, पक्की बात है कि जो फर्स्ट पॉइंट था, जो सेकंड पॉइंट था, जितने भी आपने पहले पढ़े हैं उनका कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा आपके दिमाग में। मतलब कि अगर स्पॉटलाइट की बात करें तो आपको पता है कि सामने वाले के ऊपर होनी चाहिए, बट जब वो सिचुएशन आएगी ना तो आप वो पॉइंट्स थोड़ी याद रख के बैठोगे कि हाँ उस बुक में इस पॉइंट में लिखा था कि स्पॉटलाइट सामने वाले पे होनी चाहिए। ये पॉइंट लिटरली कोई भी हो सकता है, बट द थिंग इज इतने पॉइंट्स आपको याद नहीं रहने वाले हैं फॉर श्योर। मेरे पे नहीं ट्रस्ट तो अपने एक्सपीरियंस से बताओ, जितने भी आपने बुक्स अभी तक पढ़ी हैं उनमें से जितने भी पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए थे, हाईलाइट किए थे, वो सारे तो आपको याद होंगे ही नहीं। एंड अभी भी आप वही मिस्टेक कर रहे होगे, वो सारी पॉइंट्स को जानने के बाद भी कि मुझे स्ट्रांग रहना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए, बट जब ऐसी सिचुएशन आती है आप नहीं होते हो, तो ये मेरे को प्रॉब्लम लगती है। एंड अभी मैं बताता हूँ इसका रीजन कि ऐसा होता क्यों है। बिकॉज आपने तो इतना हाईलाइट करके अपने नोट्स में लिख लुक के वहां पे सेट किया था ना कि जब सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसा कुछ करूंगा, इसको अप्लाई करूंगा, बट वो चीज नहीं हो पाती है। एंड अब बात करते हैं फिक्शन बुक्स की। उनमें क्या होता है, आपको क्या लगता है? आपने तो कभी पढ़ी भी नहीं होगी आई थिंक। तो इन बुक्स में ऑथर की जितनी भी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन है, जो भी फैंटेसीज हैं, वो सारी एक बुक में होती है। ऐसी बुक्स बड़ी बहुत होती हैं, जो फिक्शन बुक्स हैं ऑब्वियसली वो होती हैं 1000 पेजेस की, 1300 पेजेस की। तो आप खुद सोच के देखो कि उस पर्सन ने, उस ऑथर ने कितना वहां पे टाइम लगाया है एंड अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस किया। अब जैसे नॉन फिक्शन बुक्स में वो छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 300 पेजेस, 200 पेजेस, एंड कुछ तो इससे भी कम है। एंड उसमें ये कोशिश की जाती है कि बुलेट पॉइंट्स में, जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, या फिर किसी तरह शॉर्ट करके उसमें बताया जाए कि आप ये फटाफट से अप्लाई कर लो। जो फिक्शन बुक्स होती है उसमें पूरी एक इंसान की जर्नी बताई जाती है, पूरी मतलब इतनी बड़ी स्टोरी बताई जाती है ना उसमें। तो रिसेंटली ही मैं बैंगलोर से आया हूँ एंड वहां पे मैंने नोटिस किया कि सब लोग नॉन फिक्शन को छोड़ के फिक्शन को चूज कर रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं तो टॉप 1% में हूँ कि मैं नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ, और जितने भी बाकी लोग हैं ये तो बेकार हैं, ये तो फिक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये तो कहानियां पढ़ी जा रहे हैं। बट जब मैंने थोड़ा सा अपना माइंड ओपन किया, देन आई रियलाइज्ड कि जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड ना काफी फक्ड अप हो चुका है टू बी ऑनेस्ट। हमें लगता है कि जहाँ पे भीड़ है वो हमेशा गलत वे ही है, कुछ ना कुछ गलत ही वो कर रहे हैं, एंड अपने आप को हम दूसरी साइड पे रख देते हैं कि हमें किसी तरह भी इस 1% में आना, चाहे वो 1% में आना जरूरी भी ना हो और या फिर सही भी ना हो। अब जैसे विंटर्स में लोग गर्म पानी से नहाते हैं, तो अनयूजुअल मतलब जरूरी भी नहीं है, अननेसेसरीली मैं गर्म पानी से नहीं ठंडे पानी से नहाऊंगा। तो ये माइंडसेट हम सबका हो चुका है, आई नो दैट। एंड जो सबसे अच्छी बात मुझे फिक्शन बुक्स की लगती है कि जो ऑथर है ना उसकी कोई थिंकिंग की लिमिट नहीं है, एंड ना ही हमारी जो रीडर है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। वो कुछ भी सोच सकता है, लिटरली अपने पोटेंशियल तक सोच सकता है। बट जो नॉन फिक्शन बुक्स हैं उसमें क्या बताया जाएगा कि दिस इज द थिंग एंड दिस इज द थिंग यू हैव टू फॉलो, दैट्स इट। उसमें कोई पोटेंशियल की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मतलब जो वहां पे लिखा है एंड वो ऑथर कह रहा है कि दिस इज द थिंग, एंड आप भी मान लेते हो कि दिस इज द थिंग, दैट्स इट। आपने ये चीज तो सोची होगी कि थिंक बिग, बड़ा सोचना चाहिए, अपनी करंट रियलिटी को छोड़ के
स्टिल बड़ा सोचना चाहिए कि आप क्या करोगे फ्यूचर में जाके, ना कि आज की रियलिटी के बेस के ऊपर आप छोटा सोच रहे हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, राइट? ये चीज आप मानते हो ना? ये चीज आपने नॉन फिक्शन बुक से सीखी है। पर ये सब सीख के हम मेंटालिटी फिक्शन बुक्स में क्यों नहीं लाते? ओके, मैं आपके साथ इस चीज में अग्री करता हूँ कि जो फिक्शन बुक्स होती है उसमें सिर्फ कहानियां होती हैं, वो रियलिटी के बेस पे ऊपर नहीं है। बट मुझे नहीं पता मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी थिंकिंग चाहे अनरियलिस्टिक भी है, वो रियलिटी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। बट अगर हम कुछ वैसा सोचने लग जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हम उसके नियर बाय कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल J.K. रॉलिंग जो हैरी पॉटर के ऑथर है, वो ऐसा सोचते हैं कि झाड़ू के ऊपर एक बंदा बैठेगा, तो ऑब्वियसली ये फैंटेसाइज वाली चीजें है ना, तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल तो नहीं है ना, ऐसा हो तो नहीं कभी सकता। बट अगर हम आजकल की इन्वेंशंस को देखें, एरोप्लेन बन चुका है ना, तो अगर वो उड़ सकता है, इतना भारी इतने लोगों को कैरी करके उड़ रहा है वो, तो ऑब्वियसली झाड़ू पे उड़ना कितनी ही बड़ी बात है। तो आप समझ रहे हो? आई थिंक अब आप समझ रहे होगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि उसमें कोई लिमिटेड नहीं है, उसमें कोई लिमिट नहीं है थॉट पे। एंड ऑन द अदर हैंड, जैसा कि आई सेड, जो नॉन फिक्शन बुक्स हैं उसमें जो है ना, वो थिंकिंग को बिल्कुल लो कर देते हैं, कि जैसे स्पॉटलाइट सामने वाले पे रखनी है, ठीक है हम समझ चुके हैं, बट अगर आपको एक गुड लिसनर बनना है तो सिर्फ स्पॉटलाइट वर्क नहीं करेगी। उसके लिए आपको पूरी जर्नी देखनी पड़ेगी कि जो एक अच्छा लिसनर होता है वो कैसा होता है। समझ रहे हो आप अब? क्योंकि जब हम जर्नी को देखते हैं ना, तो हम उसकी पूरी जर्नी को देखते हैं कि वो बंदा उस टाइम पे क्या कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, जो भी सिचुएशन उसके लाइफ में आ रही है। क्योंकि इट्स टू इजी टू ऑब्जर्व इन एनी पर्सन कि वो अपनी लाइफ में कौन सी चीजें अच्छी कर रहा है। हम बुलेट पॉइंट्स बना लेंगे कि वो जल्दी उठता है, वो रोज जिम जाता है, वो 8 घंटे काम करता है, हम ये पॉइंट्स में देखने लग जाते हैं। बट द थिंग इज, जो उसकी जर्नी है, अगर हम उसको देखेंगे देन हम और ज्यादा सीखने लग जाएंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक वेब सीरीज है सूट्स। ऑब्वियसली हम फिक्शन बुक्स की बात कर रहे हैं और मैं सीरीज की तरफ ले गया हूँ, बट सुनो एक बारी। उसमें एक करेक्टर है हार्वी स्पेक्टर। तो इस सीरीज के 9 सीजन हैं और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैंने सर से लेके पैर तक उस आदमी से कितना कुछ सीखा है। अब ये अगर मैं उसकी बुक पढ़ता कोई कि इतने पॉइंट्स ये ऐसा करके चलो, है ना, अपने आर्म्स को स्ट्रेट करके चलो, अपने शोल्डर्स को अप करके चलो, तो ऑब्वियसली मैं उसको भूल ही जाता कि ऐसा कोई पॉइंट्स एग्जिस्ट करता है। बट मैंने उसकी पूरी जर्नी देखी है, लिटरली मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपना बॉडी लैंग्वेज सही किया है, एक कॉन्फिडेंट वॉक सीखी है। आई नो ये छोटी छोटी चीजें लग सकती हैं, ये चीजें मैंने सिर्फ उसको देख के, उसकी पूरी जर्नी को देख के, वो वेब सीरीज को देख के सीखी हैं। एंड वो जब वो बोलता है तो वो कैसे बोलता है, पूरा सोच के बोलता है कि उसकी जो इंग्लिश है वो समझ में आ रही है, क्योंकि जो बाकी कैरेक्टर्स थे उस सीरीज में वो पता ही नहीं लग रहा था क्या बोली जा रहे हैं। तो चलो अब मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। मैं इस वीडियो में ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने आप पॉइंट्स को लर्न करोगे उतना ही वो पॉइंट्स आपकी लाइफ में कोई काम के नहीं है, वो अप्लाई भी नहीं कर पाओगे आप। एंड जितनी आप जर्नी को देखोगे, चाहे मूवीज देख लो, मैं सही में बात कर रहा हूँ, मूवीज देख लो चाहे, तो इस पूरी वीडियो में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी चीजें आपने सीखनी है ना, वो बुलेट पॉइंट्स में कम सीखो, कि आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है एंड इन पॉइंट्स को आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। ये भी कुछ हद तक ठीक है, बट इससे भी बेटर एक और अपॉर्चुनिटी है, एक और पोटेंशियल आपका रीच करने वाली अपॉर्चुनिटी है, कि जब आप एक कैरेक्टर को देखोगे, उसकी पूरी जर्नी को, तो वो सीन्स आपके दिमाग में याद आएंगे जब आप एक्चुअल में उस सिचुएशन में पहुंचोगे। क्योंकि जो पॉइंट्स है वो आपको याद नहीं रहने वाले, ठीक है, बट जो उसकी जर्नी आपने ऑब्जर्व की होगी वो फिक्शन बुक्स पढ़ के, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, वो इमेजिन करेगा थिंग्स जब हम उस बुक को पढ़ रहे होंगे, रादर देन हम कोई पॉइंट्स को पढ़ रहे, तब तो कोई इमेज नहीं बनेगी हमारे दिमाग। बट जब हम फिक्शन बुक्स पढ़ते हैं तो हम इमेजिन भी साथ साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस उन वर्ड्स को देख रहे हैं, वो पेपर पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, हम अपने दिमाग में होते हैं तब, तो वो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। एंड जब आप एक्चुअल में सिचुएशन में पहुंचोगे, आप देखना आप चीजें अप्लाई कर पाओगे। बट हम सबका क्या गोल है, आपका क्या गोल है, कि सिर्फ एक चीज को पकड़ के उसकी सराउंडिंग में ही देखते रहे, या फिर और अदर अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज जो है उसको भी यूज करके एक कॉम्बिनेशन बनाए। तो लिटरली जो चीजें भी आपको पसंद है, आपको उसकी फिक्शन बुक मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पसंद है, थोड़ी साइकोलॉजी रीड करना पसंद है, तो आप आर्सेन लुपेन, शेरलॉक होम्स ऐसी बुक्स को पढ़ सकते हो, कि वो कैसे अपना दिमाग लगाते हैं हर चोरी के पीछे। पर्सनली मेरा ऐसी पर्सनैलिटी में बहुत इंटरेस्ट आता है जो दुनिया को समझ के देन एक्ट करता हो, कि वो बंदा ऐसा सोच रहा होगा, वो पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है एंड उसके हिसाब से अपने एक्शंस लेता है। ये वाली बुक तो बहुत पॉपुलर है, आपने सुना ही होगा, द अल्केमिस्ट। इसमें एक पर्सन की जर्नी को बताया गया है एंड वो पर्सन आप हो, कि वो कैसे अपने सराउंडिंग्स में ओमेंस ढूंढता है। ओमेंस मतलब साइंस, कि आप सही जगह पे जा रहे हो, कि जो भी सराउंडिंग में आपके चीजें हो रही है ना, वो सारी ओमेंस है,
कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। एंड बाद में जाके जब आप अपने एंड में पहुंच जाओगे देन आप इन मोमेंट्स को कनेक्ट कर पाओगे। जैसे आपने सुने होगा स्टीव जॉब्स कहते थे कनेक्ट द डॉट्स। एंड बाद में आप रियलाइज करोगे कि ये सब कुछ जो भी हुआ है आपकी लाइफ में वो बिल्कुल सही के लिए हुआ है एंड परफेक्टली हुआ है। तो न्यू ईयर से पहले अपने आप में ये चीज मैं अडॉप्ट करने वाला हूँ कि नॉन फिक्शन को थोड़ा सा कम प्रायोरिटाइज करके फिक्शन बुक्स को देना। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप इस चीज के बारे में, जो भी इस वीडियो में बात हुई है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, ठीक है।